पापा जी ये क्या है? 10,000 का कोट पैंट मंगा लिया आपने? पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? क्या हुआ बहू? ये कोट पैंट मुझे पसंद आ गया था इसलिए मैंने मंगवा लिया। लेकिन तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा, आपको पसंद आ गया था। आप अब इतने रईस हो गए कि अब आप 10,000 का कोट पैंट पहनोगे। यार इतना महंगा मंगाने की क्या जरूरत थी? स्नेहा, क्या हो गया? तुम पापा पे चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना प्रेम, इस उम्र में 10,000 का कोट पैंट मंगा लिया। अब तुम ही बताओ इसकी क्या जरूरत है? बहू, तुम इतने महंगे महंगे कपड़े मंगवाती हो तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। और क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं इतना महंगा सूट पहन सकूं? हाँ तो मेरी तो उम्र है ना महंगे कपड़े पहनने की। और आप खुद सोचो, आप इस उम्र में ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जाओगे इतने महंगे? और आपको मैं एक चीज बता दूं, मेरे पति की ना प्राइवेट जॉब है, दिन रात मेहनत करता है वो बेचारा। और एक आप हो, आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना, आप दिन रात ऐसे पैसे बहाए जा रहे हो। देखो बहू, तुम इस तरह से मेरे से बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अब आपको बुरा लग रहा है? जब आपने इतना महंगा कोट पैंट खरीदा तब आपको बुरा नहीं लगा? जब आपने इतने पैसे इसके पीछे फूके तब आपको बुरा नहीं लगा? अभी आपको बुरा लग रहा है? थोड़ी तो शर्म कर लेते। इतने पैसे खर्च करने से पहले एक बार हमारे बारे में सोच लेते। आगे को हमें अपना फ्यूचर देखना है, हमारे बच्चे होंगे, हमें उनका भी तो भविष्य बनाना है कि नहीं? और एक आप हो, आपको तो बुढ़ापे में जवानी छा रही है। अगर आपको इतने महंगे शौक पालने ही है ना और पूरे भी करने हैं तो अब अपने ही पैसों से करिए। हमारे पास नहीं है इतने फालतू पैसे जो बाहर चले जाएं। स्नेहा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम भी तो इतना फिजूल का खर्चा करती हो यार। कभी ये लाती हो, कभी वो लाती हो। मैंने तुम्हें कभी मना करा? ना तुम्हें पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए मना करा। अगर मेरे पापा एक दिन कोट लिया है 10,000 का तो क्या हो गया? आसमान टूट गया क्या इसमें? देखो प्रेम, मैं जो भी खर्चा करती हूँ ना बहुत सोच समझ के करती हूँ। और हाँ, मानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पापा से ऐसे बात कर रही हूँ। और इनको अभी नहीं बताया गया ना प्रेम, तो आगे चल के ऐसे खर्चे करेंगे। और इनको ना शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा कि इस उम्र में भी ना हम आपको बैठे बैठे रोटियां खिला रहे हैं। वरना और लोग ना भूखे मरते हैं, रोटियां भी नसीब नहीं होती उनको। बस करो स्नेहा। अरे तुम्हें पता भी है ये पापा ने 10,000 का कोट कहाँ से लिया? हमारे पैसे से नहीं लिया, अपनी पेंशन से लिया बेचारों ने। पापा को बोला भी, अरे पापा मैं दिला देता हूँ आपको कोट पैंट। पापा ने मना कर दिया, नहीं बेटा मैं तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं करूँगा, अपनी पेंशन के पैसे से लेके आए वो। और हाँ स्नेहा, तुम्हें एक बात और बता दूँ, अभी कुछ टाइम पहले तुमने डायमंड रिंग की जीत की थी ना मुझसे। मेरे पास पैसे नहीं थे, ये बात पापा को पता चल गई। अरे बेचारों ने अपनी एफडी तुड़वा कर मुझे पैसे दिए, तब जाके मैं तुम्हारे डायमंड की रिंग लेके आया। पता भी है तुम्हें? हमेशा मुझे बोलते हैं कि स्नेहा को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसे मना मत करा कर, ला के देकर। मेरे पापा तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और तुम मेरे पापा के साथ इस तरीके से बात करती हो। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे मैंने प्यार किया वो मेरे पापा से ऐसे बात करेगी कभी। और वैसे भी हमेशा से मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही समझा है, बहू नहीं। और मैंने हमेशा से कोशिश की है कि तुम्हें इस घर में कभी भी किसी तरह की कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, यह मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। बहू, अगर तुम्हें इतने महंगे कपड़े खरीदना और मेरा यहाँ रहना खटकता है तो मैं आज के बाद ना तो महंगी शॉपिंग करूँगा और ना ही तुम पर कभी बोझ बनूंगा। पापा जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मुझे पहले आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से अक्सर गलती हो ही जाती है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करूँगा कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। स्नेहा, मैं भी तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि आगे से ऐसी कभी भी कोई गलती ना हो।